हो रहे हैं, स्टार्ट कर देते हैं। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि एक बार हम फिर इकट्ठे हो सके उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, उसके नाम को महिमा पहुंचाने के लिए। मैं खुदा का लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि आज ये एक बार फिर हमारे जीवन में मौका आया है। हम लोग एक मन होके एक साथ इस प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं और खुदा का धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा उसको देते हैं। जो भी गाने जाए, जो भी प्रार्थना हो, जो पढ़ा जाए, सिर्फ और सिर्फ उसके नाम को ऊंचा करने के लिए हो। आइए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। गुड़िया दी, ओवर टू यू ना। आइए हम अपनी प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हम शुरू करेंगे, एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 113 अध्याय, उसके 1 से 4 पद। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, आ रही है दीदी। ठीक है। यहाँ की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति की योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने पर आशीष थे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी नेहा स्टीफन से कि वो अपने आज की प्रार्थना को हमारे परमेश्वर के सामने रखें। आइए हम खुदा के सामने जाते हैं। खुदा आप आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। खुदा जो आपने हमें आज का दिन दिखाया खुदा बाप, और खुदा आप धन्यवाद देते हैं आपका कि खुदा आपने हम सबको एक साथ फिर एकाकृत करा खुदा बाप। अब खुदा बाप, अब जब हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं खुदा, आपके सामने सारी चीजें रखते हैं खुदा आप हम जो भी बाइबल से हम पढ़ते हैं खुदा आप उस पर आप बरकत दीजिए खुदा आप। जो भी खुदा आप हम समझते हैं खुदा वो हमारी अक्ल बुद्धि में आने वाला हो पाए। जो भी प्रेजेंट वर्शिप करते हैं खुदा बाप, वो खुदा आप तक पहुंचने वाली हो पाए और खुदा उससे आपकी आराधना हो पाए खुदा बाप। मैं दुआ करती हूँ आज जो भी संगीता मामी का जो लॉस हुआ है खुदा हम सबको खुदा जो भी मन गमजदा है खुदा उन सबको आप शांति दीजिएगा खुदा बाप। और खुदा बाप सबको एक हिम्मत दीजिएगा खुदा बाप। मैं एक दुआ करती हूँ एक बार फिर मीटिंग के लिए खुदा पूरी मीटिंग को हम आपके हाथ में देते हैं खुदा। ना कोई किसी भी तरीके का इंटरनेट का प्रॉब्लम होने पाए, ना कोई भी जूम में दिक्कत होने पाए खुदा। और खुदा बाप पूरी मीटिंग अच्छे से चले खुदा। सारी चीजें आपके हाथ में देते हैं खुदा। मेरी छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सुंदर प्रार्थना के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अनुपम सैमुअल दास से कि वो आज की आराधना को परमेश्वर के सम्मुख में रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को हमारी आवाज आ रही है? आ रही है। हम परमेश्वर की स्तुति आराधना शुरू करेंगे। जैसे भजन में लिखा हुआ है कि आओ हम यहोवा ऊंचे स्वर से गाएं। और हम वैसे आज देखा जाए तो हमारे दिल काफी मतलब जैसे उदास से हैं, लेकिन हम हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसकी इच्छा के आगे हम अपने सिरों को झुकाते हैं और हर एक बात के लिए उसको धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम जब पृथ्वी पर रहते हैं तो ये हमारा घर नहीं है। एक दिन हम सबको इसको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ये तो एक सराय सी है, या कहना चाहिए एक अस्थायी घर है।
हमारा जिसमें हम रहते हैं, लेकिन हमारा जो घर है वो सियोन देश है, परमेश्वर का घर है। आकाश स्वर्ग हमारा घर है जहाँ हम सबको जाना है। तो एक हम गाना गाएंगे और ये एक श्रद्धांजलि के रूप में हम उसको पेश करेंगे सिस्टर संगीता के लिए। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा।
प्रभु यीशु महान परमेश्वर है। पॉज हो गई आवाज। आपकी आवाज नहीं आ रही। तो हमें बाइबल बताती है वो बहुत खूबसूरत नाम है। परमेश्वर के नाम के तुल्य कोई नाम नहीं है जिसको हम अपने स्तुति या महिमा की भेंट चढ़ा सकें और उसकी स्तुति आराधना कर सकें। कोई दूसरा इतना सुंदर कोई नाम नहीं है। और उसी सुंदर नाम को हम अपने शब्दों में पिरोना चाहते हैं। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझसे मिली है हमको क्षमा, तुझसे मिला है नया जीवन, हालेलुया। तुझसे मिली है हमको क्षमा, तुझसे मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। वो परमेश्वर जो अति पवित्र और पावन है, वो हमेशा पवित्रता से शोभायमान रहता है। उससे ही हमें कृपा मिलती है और उसी से हम उसके पवित्र लहू से हम पावन या पवित्र होते हैं। और वो चाहता और उसी के कोड़े खाने से हमें क्षमा भी मिली है। चंगाई जो हमें मिलती है वो भी उसी के द्वारा हमको मिलती है। और जैसा पवित्र परमेश्वर है वो चाहता है हम भी वैसे ही पवित्र बने और हम भी उसकी तरह पवित्र रहें, क्योंकि वो कहता है मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र हो। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझसे मिला है हमको जीवन, तुझसे मिली है हमको कृपा, तुझसे मिले हम पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझे मिली है हमको शिफा, तुझमें मिला है आनंद जीवन, तुझे मिली है हमको शिफा, तुझमें मिला है आनंद जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जिसका नाम ही इतना सुंदर है तो वह आप अपने आप में कितना सुंदर होगा, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो जंगली वृक्षों में सेब के पेड़ के समान है, ये वचन कहता है। उसके सुंदरता के में यदि हम पढ़ें तो श्रेष्ठ गीत में वो बताता है कि कितना सुंदर परमेश्वर है हमारा। सुलेमान ने उसकी पूरी सुंदरता को उसमें लिखा है। वो राजा अधिराजा है, वो बहुत सुंदर है, उसकी
सुंदरता वर्णन से बाहर है। वो शरण का गुलाब है और वह निर्मल जल है, वो आत्मिक जल है जिससे हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं। शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तुझे बल देता और मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू है मेरा प्रियतम और मैं तुझसे प्रेम करूंगा, तू है मेरा प्रियतम और मैं तुझसे प्रेम करूंगा, शारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका इस सुंदर अवसर के लिए जो हमको मिला कि प्रभु जी आपकी हुजूरी में बैठ के स्तुति आराधना कर सके, आपकी ओर निहार सके। पिता परमेश्वर, आपकी सुंदरता को हम वर्णन नहीं कर सकते, आपकी पाकीज़गी को हम वर्णन नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर, हम मनुष्य क्या है पृथ्वी पर रहने वाले, लेकिन फिर भी आपका वो प्यार जो आपने हमसे किया पिता परमेश्वर, जिसके कारण प्रभु जी आपने अपने आप को बलिदान किया कि उसके लहू में नहा के उससे हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं, और वो मिरास जो अनंत जीवन की आपने हमें दी है पिता परमेश्वर। वास्तव में प्रभु जी, ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है प्रभु जी। अगर हम अपने आप को आप में बनाए रखते हैं पिता परमेश्वर, तो हम उस सियोन देश के वारिस होंगे प्रभु जी। ये आपका वायदा है। आप शीघ्र हमें लेने आने वाले हैं ताकि हम आपके उस राज्य में जो आपने हमारे लिए तैयार किया है जा सकें। सारी आशीषों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए इस विनती को आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। दबा आमीन आमीन। थैंक यू। इतने सुंदर वर्शिप के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर क्लाइमेट रोहित से कि वो हमारी प्रार्थना और निवेदन को परमेश्वर के नजदीकी में रखें। मेरी आवाज आ रही है? हम प्रार्थना करें। जीवित और महान, अति विलंब से क्रोध करने वाले हमारे जयवंत और सूर्य पिता, धन्यवाद 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 के साथ आपके चरणों में आते हैं खुदा, और धन्यवाद दिया चाहते हैं आपके असीम कृपा के लिए, आपके अनुग्रह नाम में आपने हमें एकत्रित होने का फिर से मौका दिया, और हमें ये मौका दिया कि हम एक परिवार के रूप में आपके सम्मुख में एकत्रित होकर के आपकी आराधना स्तुति कर सके। हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता कि आपने हमारे बीच में अपनी मर्जी को पूरा किया। संगीता आंटी को आपने अपने पास बुलाया, उनके जाने से जो कमी घटी उनके परिवार में, उस कमी घटी को खुदा आपके अलावा कोई पूरी नहीं कर सकता।
उनके अजीजों के लिए, उनके सगे संबंधियों के रिश्तेदारों के लिए दुआ की विनती करते हैं। खुदा उनके जाने से जो कमी घटी है आप उसको पूरी कीजिएगा। आप सबको आशीष और बरकत दीजिएगा, सफलता और तरक्की उन्नति दें, ताकि सब आपके आराधना स्तुति करें, आपके नाम में महिमा करें, आपके नाम में जयकार करें, सबकी आत्मा आपके लिए बचाई जा सके। इसी प्रकार से तमाम गरीबों के लिए, बीमारों के लिए, जरूरतमंदों के लिए भी प्रार्थना करते खुदा, जो गली कुछ अस्पताल घरों पर पड़े रहते, जिनके पास घर नहीं, पहनने कपड़ा नहीं, खाना खाने को भोजन नहीं, आप उन सब की भी सुनी ले खुदा, ताकि लोग आपको जाने पहचाने, आपके नाम में, आपके भय में अपने सर को आपके चरणों में झुकाएं, ताकि उनकी आत्मा आपके लिए बचाई जा सके। हमारे एकत्रित होने को अपने नाम में आशीषित कीजिएगा और होने दीजिए कि आपकी मर्जी हमारे बीच में लगातार पूरी होती रहे। आप बढ़े, हम घटें, हम आपकी आराधना स्तुति में आगे बढ़ते चले जाएं। आज की सभा को आपके हाथों में रखते हैं खुदावन, हमारे होस्ट को, स्क्रिप्चर रीडिंग करने वालों को और आपके वचन को देने वाले मिस्टर थिरो रवि को भी आपके सम्मुख रखते हैं। स्वर्गीय पिता, सबको आशीष और बरकत दीजिएगा, सबको सफलता दीजिएगा, वो नहीं आप उन्हें सुने और आपका वचन आप हमारे बीच में कई गुना फल ला सके। स्वर्गीय पिता, हमारा सर आपके चरणों में झुका रहे, हम सबकी आत्मा आपसे बचाई जा सके। आगे आने वाले समय में आप हम सब के अल्फा ओमेगा, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा पूरी हो, आपके जयवंत नाम में आमीन। धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए। और मैं आमंत्रित करूंगी निशा जयवंत को स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए। जय मसीह की। सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही थी। ठीक, आइए अब हम बाइबल में से पढ़ेंगे लूका उसका 15 बाब और उसकी 11 आयत से 32 आयत तक, जहां इस प्रकार लिखा है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वहां कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में न आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु ला कर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे
मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, हो गया था, अब मिल गया है। आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस सुंदर वचन के लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगी मिस्टर थियो रवि को, जो आज हमारे बीच में परमेश्वर का वचन बांटेंगे। थैंक यू। आप सबको जय मसीह की सलाम, गुड इवनिंग। परमेश्वर का शुक्र हो कि उसने हमें एक और मौका दिया, एक और शाम दी कि हम सब इकट्ठा हो सके और परमेश्वर की हमदो सना करने वाले हो सके। आशा है मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही हो। क्या जी मेरी चाचा आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, चलिए आज का वचन शुरू करने से पहले अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। आसमान और जमीन खालिक और मालिक हमारे प्रेम पिता, हम नाचीज बंदे एक बार फिर से आपके सामने अपने सरों को झुकाए हैं। पिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने हमें एक मौका दिया कि एक छोटी सी मंडली के रूप में हम यहाँ इकट्ठा हो सके, आपकी हम तो सना कर सके, आपकी स्तुति के गीत गा सके, आपके वचन को पढ़ सके, आपके वचन को पढ़ वॉइस नहीं आ रही है चाचा। शायद उनकी कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। चाचू आपकी वॉइस चली गई। तो पिता चाचा, आपकी परमेश्वर, आवाज नहीं आ होने दीजिए कि आज का वचन हम सबकी जिंदगी पर असर करने वाला हो। पिता परमेश्वर, हम सबकी जिंदगी से 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। अपनी रहम और अपनी बरकत का हाथ हम पर बना के रखिए। प्रभु जी, मैं अपने आप ही को आपके हाथ में सौंपता हूँ। मेरे मुंह की बातें और मेरे दिल के सोच आपको पसंद आने वाला हो सके। जाने अनजाने मेरे मुंह से ऐसा कोई भी शब्द ना निकले जिससे मेरे भाइयों, मेरे अजीजों को, दिल को तकलीफ पहुंचे और आपके नाम को ठेस। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से अपने आप ही को आपके हाथ में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती आप ही के प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करें। आमीन। शैतान अपने काफी ऐसे कार्य करता है कि जिस वजह से हम लोग एक साथ इकट्ठा ना हो सके और वचन के ऊपर मनन ना कर सके और समझ ना सके। आशा रखता हूं कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? थैंक यू। ये वृत्त जो आपके सामने पड़ा गया, ये एक ऐसा वृत्त है जिसके लिए हम लोग सब जानते हैं, हम लोगों ने सब ने अपनी जिंदगी में बचपन में सीखा है, समझा है, जाना है। सब लोगों को मालूम पड़ता है कि इस जो वृत्त में बताया गया है वो वृत्त हमारे माँ बाप ने जब हमें एक स्टोरी के रूप में सुनाया, तो बताया गया था ये एक उड़ाऊ पुत्र था और इंग्लिश में प्रोडिगल सन था, जिसने अपने बाप की सारी दौलत को वैश्याओं में उड़ा दिया, कुकर्मों में उड़ा दिया और फिर वापस लौट आया और उसके बाप ने उसको कबूल कर लिया, उसके बाप ने उसको रख लिया। इस वृत्त में अगर मैं कहूं तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इसमें इस वृत्त से मेरे से भी अच्छा सरमन दे सकते हैं, मेरे से भी अच्छे इस बारे में बता सकते हैं, परंतु आज मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है कि मैं इस वृत्त में से 7 बातें, 1 2 3 4 5 6 7 बातें आपसे शेयर कर सकूं। 7 बातें मैं इस वृत्त में से आपसे शेयर करूंगा जो कि हमें इस वृत्त से जानने को मिलती है। तो अजीजों, पहली बात जो हम इस
पद में जो हम पढ़ते हैं वो ये है कि दुनियावी बातों का आनंद या दुनियावी चीजों का आनंद जो होता है वो क्षण भर का होता है, या फिर कह सकते हैं वो थोड़े ही समय का होता है, वो लंबे समय का नहीं होता। इंग्लिश में कहते हैं नो ट्रू जॉय इन रिचेस ऑफ वर्ल्ड। दुनियावी चीजों का जो सुख है वो लंबे समय तक के लिए नहीं होता। इस वृत्त को खोल के रखेंगे, हम जगह जगह से कुछ आयतें पढ़ेंगे और समझेंगे क्या ये वाकई सच है। तो पहली चीज है दुनियावी बातों का आनंद जो होता है वो क्षण भर का होता है। लूका की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत, वहां पर इस प्रकार लिखा है कि बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। मेरे अजीजों, आनंद, जो पैसा वो अपने बाप से लेके गया था, जो दौलत वो अपने बाप से लेके गया था, वो सब खत्म हो गई, वो कंगाल हो गया। जिस आनंद के लिए, जिस खुशी के लिए, जिस जॉय के लिए उसने अपने बाप के घर को छोड़ा था, मेरे को आपका घर छोड़ना है, मुझे आपके घर से दूर जाना है, आपकी टिक टिक रिक रिक, आपकी बात बात पर टोकना मुझे पसंद नहीं है, मैं आपके घर को छोड़ के जाना चाहता हूं। मुझे अपने दोस्तों में आनंद मिलता है, वो आनंद जल्द ही खत्म हो गया। लिखा है बहुत दिन नहीं बीते थे, ज्यादा समय नहीं बीता था, परंतु वो आनंद खत्म हो गया। उसकी संपत्ति कुकर्मों में उड़ गई, उसकी संपत्ति कुकर्मों में उड़ गई। His friend ran away, उसके दोस्त उससे दूर भाग गए। His money ran out, उसका पैसा खत्म हो गया। And he became a person without money, और उसके पास पैसा नहीं था, वो कंगाल हो गया। जिस सुख के लिए, जिस आनंद के लिए वो गया था, वो दुनियावी सुख उससे खत्म हो गया और अब वो एक दुख में चला गया। वो दुख लिखा है 15वें अध्याय की 16वीं आयत में कि वो कहां किसके साथ रहने लग गया? वो सुअरों के साथ रहने लग गया और वो ही खाना पड़ता था जो सुअर खाते थे। देखिए, दुनियावी सुख नहीं रहा तो दुनियावी दुख भी नहीं रहेगा, पर उस दुनियावी दुख के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो आगे सीखेंगे। तो जो ये दुनियावी सुख था वो उससे दूर चला गया, जो दुनियावी मित्र थे वो उसको छोड़ के चले गए। हम एक गाना बड़े जोरों से शोरों से गाते हैं, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और गम उठाने को, क्या ही उम्दा वक्त है आया बाप के पास अब जाने को। वो प्यारा दोस्त वो छोड़ चुका था और उसको छोड़ के उसने दुनियावी लोगों को अपना मित्र बनाया। तो मेरे अजीजों, पहली बात हमने सीखी कि दुनियावी बातों का आनंद क्षण भर का होता है। जो उस जवान लड़के को क्षण भर के लिए वो आनंद मिला और वो आनंद उससे खत्म हो गया। दूसरी बात हम इसमें जानते हैं कि उसको आत्म गलीनता का अनुभव हुआ। उसको बहुत शेमफुल फील हुआ कि उसने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है, वो उसने गलत लिया है, उसने कोई भी सही डिसीजन नहीं लिया। उसको बहुत ज्यादा आत्मगालीनता हुई। तो देखते हैं क्या लिखता है लूका की इंजील उसके 15वें बाब की 17वीं आयत में। मेरे अजीजों, खोल के रखिए वचन को, वचन बार बार हमें कुछ बता रहा है। जब वह अपने आपे में आया तो कहने लगा। अब वो अपने आपे में आया है, अपने आपे में आया है। म्यूट हो गए चाचू। यो सर म्यूट हो गए आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जिन्हें भोजन से अधिक रोटी मिलती है, जिन्हें भोजन से अधिक रोटी मिलती है और अधिक खाने को मिलता है। तो मेरे अजीजों, वो दूसरी चीज सीख रहे हैं हम, आत्मगलीनता। ये आत्मगलीनता उसको अब आई, वो ये सोचने लग गया कि मैं यहाँ पर सुअरों के साथ रह रहा हूं, मैं यहाँ पर सुअरों के साथ रह रहा हूं और मेरे पिता के घर में क्या है, बहुत सारे नौकर हैं।
जिनको अपने भोजन से अधिक खाने को मिलता है, पर अभी तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। उसे आत्मगलीनता हो रही है, वो मन ही मन अपने आप ही को वो कचोट रहा है, पर उसका रिपेंट वाला पोजीशन नहीं आई है कि वो अपने गिल्ट को एक्सेप्ट करे। उसने अभी तक अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया है। मेरे अजीजों, हम भी रियलाइज करते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे हैं, उसकी बातें नहीं मान रहे हैं। ये सिर्फ हम रियलाइज करते हैं, पर हम उसमें आगे बढ़ना ना तो चाहते हैं और ना ही जा पाते हैं। ना ही हम बढ़ना आगे चाहते हैं और ना ही जा पाते हैं। तो इस जवान को भी आज आत्मगलीनता महसूस हुई। मेरे को, हमें भी लगता है इस संडे में चर्च नहीं गया, पर अगले संडे जरूर जाऊंगा। एक आत्मगलीनता होती है, पता नहीं मैं इस संडे क्यों नहीं जा पाया, और अगर मैं अगले संडे भी नहीं गया तो उस आत्मगलीनता का क्या फायदा, क्या फायदा। तो आज हम तीसरी चीज देखते हैं कि अभी तक उसने अपने दुनियावी सुख को, जो उसके क्षण भर के लिए था, वो उससे लिया गया, उसको आत्मगलीनता हुई। और तीसरी बात उसको हुई, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। लूका की इंजील उसका 15वां अध्याय और उसकी 18वीं और 19वीं आयत में यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। यहाँ उसको रिपेंट हुआ, उसको होश आया, उसको एहसास हुआ कि उसने गुनाह किया है। किसके विरुद्ध? स्वर्ग के विरुद्ध। स्वर्ग के विरुद्ध मतलब परमेश्वर के विरुद्ध उसने गुनाह किया है। ना केवल परमेश्वर के विरुद्ध, परंतु अपने दुनियावी पिता के खिलाफ भी उसने गुनाह किया है, और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ है। और कहता है, परंतु और कहता है 19वीं आयत में कि अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। सो ही रिगार्डेड हिमसेल्फ एज अ सर्वेंट। उसने अपने पिता के, उसने ये समझ लिया कि मेरा बाप अब मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है, उसकी दौलत वैश्याओं में, कुकर्मों में उड़ा दी है, और मैं जब वापस जाऊंगा तो शायद मेरा बाप मुझे घर में भी ना घुसने दे। परंतु उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, और मेरे अजीजों, जब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो वापस अपने घर को चलता है। पर हम ये जानते हैं कि उसका बाप उसका इंतजार करता है। तो उसको अपना आत्मगलीनता हो गई, उसको अपना गलती का एहसास हो गया। चौथी बात, उसको पश्चाताप होता है, उसको रिपेंट करता है, वो रिपेंट करता है। क्या लिखा है? वो उठा और पिता के पास गया। उठा, अगर आपको मैं कहता हूं कि आपको उस सोफे से उठकर इस मोड़े पे बैठना है, तो आपको वो सोफा छोड़ना पड़ेगा उस मोड़े पर बैठने के लिए। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो उस लड़के की जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। उसने अपने उस स्थान को, जहां वो सुअरों के साथ बैठा था, जहां वो सुअरों के साथ खा रहा था, वो तुच्छ इस स्थान से उठा, अपने लाइफ के नेगेटिव फेज से उठा, और वहां से उठकर ही टर्न बैक। फौज में एक कमांड होती है, पीछे मुड़, तो वो 180 डिग्री में पूरा पीछे मुड़ते हैं। 180 डिग्री में मींस कंप्लीट टर्न, कंप्लीट टर्न। और वो पीछे मुड़ा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, अब बेटा घर लौट आ। वो लौट रहा है, अपने घर को वापस लौट रहा है। किस लिए? एक सर्वेंट बनने के लिए, एक सर्वेंट बनने के लिए, एक बेटा बनने के लिए नहीं, एक सर्वेंट बनने के लिए लौट रहा है। क्योंकि उसको तो ये एहसास हो चुका है कि मेरा बाप शायद मुझे कबूल ना करेगा, पर एक नौकर की तरह तो रख लेगा। और जब उसने रिपेंट किया तो वो पीछे की तरफ वो मुड़ा और वापस अपने घर को चला। तो 20वीं आयत में लिखा है कि अब उसने पिता के पास चला, अभी वह दूर ही था तो पिता ने देखकर उस पर तरस खाया। पहली बात करी, उस पर तरस खाया, उसे गले लगाया और उसे चूमा। वो तो सर्वेंट बनने के लिए जा रहा था, पर पिता ने उसका स्वागत किया, उसको गले लगाया, उस पर तरस खाया और उसको चूमा। और बेटे ने कहा कि मुझे अपने नौकर के समान ही रख ले, मुझे अपने नौकर के समान ही रख ले। तो क्या बाप ने उसको
नौकर रखा या अपना पुत्र बनाया। आगे देखते हैं क्या कहता है, अगर आज उसका बाप ने उसको अपना बेटा कबूल किया है तो मेरे अजीजों, हम भी जब लौट के आएंगे, जब अपनी गलतियों का एहसास करके रिपेंट करेंगे, वापस आएंगे, तो परमेश्वर हमारे को भी अपना पुत्र बनाएगा। ये उसका ग्रेस है। तो देखते हैं क्या होता है कि जब वो लौट के आता है, पश्चाताप करता है, अपना आत्मगलीनता को मानता है, अपनी गलती का एहसास करता है, तो क्या होता है, he got forgiveness, उसको जो है क्षमा मिलती है, उसको क्षमा मिलती है, और क्षमा के साथ साथ उसे कुछ और चीजें मिलती हैं। 15वें अध्याय की 22वीं और 23वीं आयत में, 22वीं और 23वीं आयत में लिखा है, पिताजी मैंने तेरे स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और जूती पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और जूती पहनाओ। उसके बाप ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया। He forgave his sins, उसके जितने भी गुनाह थे उन सब को माफ कर दिया, और उससे कहा, उसके लिए कहा गया कि इसे नए वस्त्र पहनाओ, इसे अंगूठी पहनाओ और इसे जूती पहनाओ। क्यों पहनाओ? जब मैं और आप भी लौट के आते हैं तो परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी कहता है, मेरे इस बच्चे को नए वस्त्र पहनाओ, इसको अंगूठी पहनाओ, इसको जूती पहनाओ। क्यों पहनाओ? क्योंकि पहला पतरस उसके दूसरे बाब की 9वीं आयत में लिखा है, तुम चुना हुआ वंश हो, तुम चुना हुआ वंश हो, तुम राजपद अधिकारी हो। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि ये चुना हुआ बेटा है, क्योंकि ये राजपद अधिकारी है, क्योंकि तुम पवित्र लोग हो, याजकों का समाज हो और मेरी निज प्रजा हो। वो उसका अपना बेटा था, वो उसका अपना बेटा था। जब हम लौट के अपने परमेश्वर के पास आते हैं तो वो भी हमारे लिए नए वस्त्र का, अंगूठी का, जूती का इंतजाम रखता है, क्योंकि हम चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, पवित्र लोग, याजकों का समाज और उसकी निज प्रजा है। क्योंकि 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, तुम परमेश्वर की प्रजा हो और तुम पर दया हुई है। और यहाँ पर भी इस बाप ने उस बच्चे के ऊपर, उस जवान के ऊपर क्या करी? दया करी, उसको माफ किया, उसके गुनाहों को माफ किया। और अगली बात इस बात आगे में लिखी है, एंड दे सेलिब्रेट, उन्होंने आनंद किया। 24वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया है, अब मिल गया है। अब वे आनंद करने लगे, आनंद करने लगे। कैसा आनंद करने लगे? कैसा आनंद करने लगे? वाक्यम लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत, आओ हम आनंदित और मगन हो, क्योंकि स्तुति और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आप पहुंचा है, मेमने का विवाह आप पहुंचा है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। इस जवान लड़के ने अपने आप को तैयार कर लिया था कि मैं वापस बाप के पास जाऊंगा। ऐसे ही हम परमेश्वर की दुल्हन हैं, हमें भी अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि मेमने का विवाह का समय आ पहुंचा है और वो हमें अपने साथ लेकर जाएगा। मेरे अजीजों, जैसे आज इस बेटे ने रिपेंट किया और उसके आने पर आनंद मनाया गया, क्या मैं और आप भी तैयार हैं रिपेंट करने के लिए, ताकि हमारे आने पर भी, वापस लौटने पर भी आनंद मनाया जाए? क्या मैं और आप तैयार हैं? तो देखते हैं अजीजों, छठी बात, खो गया था परंतु मिल गया है। खो गया था मीन्स he was dead because of his sins. हम भी उसी के समान अपने गुनाहों की वजह से मर चुके हैं, हम भी अपने गुनाहों की वजह से मर चुके हैं। 24वीं आयत में लिखा है फिर से, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था और जी उठा है। हम भी अपने पापों के कारण मर गए हैं, और जब लौट आते हैं तो आनंद होता है, तो आनंद होता है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी पहली 2 आयतों में इस प्रकार लिखा है, उसने तुम्हें जिलाया जो अपने अपराधों और पापों से मरे हुए थे। जब हम अपने अपराधों और पापों से ही मरे हुए थे, उसने हमें जिलाया।
पर वर्स 2 में लिखा है बहुत क्लियरली, चाहे कुछ भी हो जाए उसने हमें जिलाया है, फिर भी लिखा है कि हम कैसे हैं। ये जवान भी वैसा ही था, संसार की रीति पर चलने वाले, संसार की रीति पर चलने वाले और आज्ञा ना मानने वाले हैं। हम संसार की रीति पर चलने वाले हैं और आज्ञा ना मानने वाले हैं। मेरे अजीजों, हम आज्ञा ना मानकर संसार की रीति पर चलते हुए हम पाप के कारण मर चुके हैं, परंतु परमेश्वर की मोहब्बत ने हमें अपराधों को हमें दिलाया है, जबकि हम अपने अपराधों में मरे हुए और पापों से मरे ही हुए क्यों ना थे। मत्ती की इंजील उसके 18वें बाब की 10 से 14वीं आयत में लिखा है कि एक खोई हुई भेड़ का एक दृष्टांत है कि भटकी हुई भेड़ को जब ढूंढ लिया जाता है तो बहुत आनंद मनाया जाता है। वो 99 को छोड़कर, क्योंकि 99 जो थी वो उसके साथ आज्ञाकारी थी, पर जो एक भटक गया था, जो उससे दूर हो गया था, वो हो गई थी भेड़, उसको ढूंढा और आनंद मनाया गया। सातवीं बात, जॉय इन हेवन, लौट आने पर आनंद ही आनंद होता है। लूका की इंजील 15वां बाब 31 और 32वीं आयत, 31वीं और 32वीं आयत, इससे पहले कुछ और 31वीं आयत में लिखा है, उसने पहले 32वीं पढ़ूंगा मैं। परंतु तब आनंद और मग्न होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। पहले 32वीं आयत, आनंद करना, आनंद करना। वो मर गया था, नाउ ही इज लाइव, वो अब जिंदा है। वी आर लाइव विद लॉर्ड, हम परमेश्वर के साथ जिंदा हैं। हम नौकर नहीं रहे, हम उसके पुत्र हैं। वी लिव विद हिम, हम उसके साथ जिएंगे, और जब जिएंगे तो आनंद मनाया जाएगा, आनंद मनाया जाएगा। वो लड़का मर चुका था परंतु अब जी रहा है। ऐसे ही जब हम अपने गुनाहों में मर जाते हैं और रिपेंट करते हैं तो परमेश्वर के साथ जीते हैं। खो गया था परंतु मिल गया है। हम भी भटक जाते हैं परंतु हमारा चरवाहा यीशु मसीह हमें फिर से ढूंढ लेता है, फिर से पकड़ लेता है, हमें खोने नहीं देता। और अगर हम खो भी जाते हैं तो वो हमें अपने पास फिर से बुला लेता है। और वो लड़का जो मर गया था, वो फिर से जी उठा, जिसके लिए यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 30 से 8वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को ना देख पाएगा। सो दिस सन हैज टेकन अ न्यू बर्थ, उसने नए सिरे से जन्म ले लिया है, उसने नए सिरे से जन्म ले लिया है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंट्रोवर्शियल आता है, एक ऐसी बात आती है कि जो बेटा भटक गया था, बाप उसके लिए सब कुछ कर रहा है, परंतु जो बेटा उसकी सेवा कर रहा था, उसके साथ था, उसके लिए बाप ने कुछ भी नहीं किया। उसने भी अपनी एक शिकायत रखी है बाप के सामने कि प्रभु कि पिता, कि तूने मुझे एक भेड़ का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद कर सकूं। पर मेरे अजीजों, भटक कर लौट आना अच्छी बात है, पर परमेश्वर के साथ रहना उत्तम बात है, उत्तम बात है। 31वीं आयत में क्या लिखा है, आप अगर पढ़ लेंगे तो बिल्कुल क्लियर है। 31वीं आयत में लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। अगर हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, भटकते नहीं, जाते नहीं उसको छोड़कर, तो जो कुछ परमेश्वर का है वो सब मेरा है, वो सब मेरा है। ये परमेश्वर का मुझसे और आपसे वायदा है। तो लास्ट अब इसका कंक्लूजन क्या मालूम पड़ता है कि न्याय होना सबका जरूरी है। जो परमेश्वर के साथ हैं उनका भी न्याय होगा, और जो भटक कर वापस लौट आए हैं उनका भी न्याय होगा, जो भटक कर वापस नहीं लौटे उनका भी न्याय होगा। क्योंकि इससे पहले कि न्याय का दिन आए, हम मर जाएं, हम अपनी दुनियावी मौत को पा लें, इट्स बेटर टू रिपेंट एंड कम बैक। इस अच्छा है कि हम लौट आए। किसका इंतजार कर रहे हैं? इब्रानियों की पत्री उसके 9वें बाब की 27वीं आयत में लिखा है, और मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना
नियुक्त है। न्याय होगा, न्याय होगा, और उसके लिए अगर हमने उससे बचना है, उसमें खरा उतरना है, तो मेरे अजीजों हमें रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है और लौट आना है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 20वां बाब और उसकी 12 से 15वीं आयत में लिखा है कि कामों के अनुसार न्याय होगा, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में ना पाया वह आग की भट्टी में डाला जाएगा। और हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में तब लिखा होगा जब हम वापस अपने घर आ जाएंगे, वापस पिता के पास आ जाएंगे और उस परमेश्वर के पास, उस परमेश्वर की फैमिली आईडी में हमारा नाम होगा। आजकल गवर्नमेंट फैमिली आईडी बनवा रही है, उस फैमिली आईडी में हमारा नाम होगा। और अगर हमारा नाम फैमिली आईडी में नहीं होगा तो मेरे अजीजों हम उस आग की भट्टी में झोंक दिए जाएंगे। तो मुझे और आपको आज यहाँ 6-7 बातें जानने को मिली। दुनियावी सुख थोड़े समय का होता है। हमें आत्मगलितता का जब अनुभव होता है तो हमें अपने गलती का भी एहसास होना चाहिए, और जब हम अपनी गलती का एहसास कर लें तो हमें पश्चाताप करके वापस लौटना चाहिए, इस विश्वास से कि हमारे को फॉरगिवनेस मिल जाएगी। और जब हमें फॉरगिवनेस मिल जाएगी तो हमारे गुनाहों से, जिससे हम मर चुके हैं, उससे हम फिर से जिला दिए जाएंगे। क्योंकि हमारे जिलाए जाने से हम स्वर्ग में आनंद होगा। ये वो आनंद जिसके लिए हम गाते हैं, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद मेरे यीशु के चरणों में। एक लास्ट आयत को कहते हुए मैं इस वचन को यहीं विराम करूंगा। 2 कुरिन्थियों उसका 6वां बाब और उसकी 2री आयत में, देखो अभी प्रसन्नता का समय है, देखो अभी प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है, अभी उद्धार का दिन है, अभी भी, अभी है, शायद कल ना हो। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक हमारे प्रेम पिता, हम नाचीज बंदे एक बार फिर से आपके सामने अपने सरों को झुकाए हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस उत्तम समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि हमारा आज का वचन का पढ़ा जाना, समझा जाना और इस पर मनन किया जाना आपको पसंद आए। पिता परमेश्वर, जो वचन आपने मुझे दिया, मैंने अपने अजीजों के बीच में बांट दिया। पिता परमेश्वर, हम इसको सुनने के भूलने वाले ना हो, परंतु उस पर अमल करने वाले। हमें अपनी बरकत और अपनी रहनुमाई में बनाकर रखिए, अपनी बरकत का हाथ। पिता परमेश्वर, हर एक जन जो इस मीटिंग में आज है, सबको अपनी बरकत से माला माल करिए। ये विनती आप ही के प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनिए और कबूल करें, आमीन। अब सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इतने सुंदर वचन के लिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगी भाई मोनी से कि वो एंडिंग प्रेयर में हमारी सहायता करें। मेरी आवाज आ रही है? हाँ चाचा। ठीक है, आइए दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारा आदर और महिमा खुदा हम आपको देते हैं प्रभु, हमारे इकलौते जीवित खुदा। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, आपके नाम को सबसे ऊंचा करते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं खुदा आज के दिन के लिए, खुदा इस शुभ मौके के लिए खुदा, कि हम एक बार फिर आपकी उपस्थिति में आने वाले हो सके खुदा। खुदा हम सबके आज दिल गमगीन है, गमजदा है खुदा। हम जानते हैं कि हमारे बीच में जो हमारी संख्या मांगी गई आज हमारे, बट मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु, हम ये भी जानते हैं खुदा कि हम एक बार अनंत जीवन में एक बार फिर उनसे मिलने वाले होंगे। हम एक बार फिर वापस उनसे एक बार मुलाकात करेंगे खुदा। ये आशा, ये उम्मीद हमें है खुदा, और ये विश्वास है हमें प्रभु। प्रभु जितने भी हमारा पूरा परिवार है, खासकर मामू सनी शिवा, आप उनके साथ रहें खुदा। आप उनको अपने आत्मा की शांति दें खुदा, उनके मनों को मजबूत करें खुदा। और प्रभु जी आप उनके साथ रहें। प्रभु जी आप उनको हिम्मत दें खुदा के इस गम और इस लॉस से जो उनकी फैमिली में है प्रभु, उससे उभर के ऊपर आने वाले हो सके खुदा। और प्रभु अपने जीवन में सबसे पहली उपस्थिति आपको देने वाले हो सके मेरे प्रभु। प्रार्थना करता हूँ खुदा, हर एक दिक्कत परेशानी से आपने बचा के रखा प्रभु जी। इस मीटिंग को अच्छे से होने दिया खुदा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई, कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आई, सारी चीजें अच्छे से हुई खुदा। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी मैं कुछ चाचा के लिए जिन्होंने इतना अच्छा वचन हमारे बीच में शेयर किया। प्रभु जी हम लोग ब्लेस्ड हैं प्रभु के
हमारे बीच में इस छोटे से झुंड में इतने अच्छे लोग हैं खुदा, जो वचन को इतने अच्छे से जानते हैं खुदा, आपके भय में जीते हैं खुदा, और आपके नाम को हमेशा वचन आप बांटने के लिए तैयार रहते हैं खुदा। होने दे प्रभु जी, जितने लोग इस झुंड में, इस मीटिंग में आते हैं खुदा, होने दे प्रभु जी, हर एक इंसान खुदा वचन को अपने जीवन में पढ़ने वाला हो सके, उसको याद, उस पर मनन करने वाला हो सके खुदा। और एक दिन आए खुदा कि हर एक इंसान आपके नाम को लेके वचन को बांटने वाला हो सके खुदा, और आपके नाम को महिमा पहुंचाने वाला हो सके। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु। और प्रभु जी, इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। मेरी इस विनती को सुनना और कबूल करें, आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमें रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हम जैसे अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर वालों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की भैया। जय मसीह की सबको जय मसीह की।